स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं है बेटियां। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी पढ़ने जाती हैं तो बेटियां न तो स्कूल में सुरक्षित हैं और ना ही रास्ते में सुरक्षित है। ऐसे में कैसे बच पाएंगी भारत की बेटियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश राज। आरजेबी लाइव इंडिया में आप सभी का स्वागत है। ताजा मामला फतेहपुर जनपद का बताया जा रहा है, जहां की रहने वाली प्रिया मौर्य ने अपने स्कूल के छत से कूदकर आत्महत्या कर लिया है, यानी कि जान दे दी है। प्रिया मौर्य का कानपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां पर कल शाम उनका देहांत हो गया। पूरा मामला इस प्रकार है। राजू मौर्य निवासी साहेबपुर थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर के रहने वाले थे, जिनकी पुत्री प्रिया मौर्य ने जो इंटर कॉलेज की छात्रा थी और ये देवी सरस्वती विद्या मंदिर खागा जनपद फतेहपुर में पढ़ती थी। प्रिया मौर्य हमेशा स्कूल के लिए बस से जाती थी। बस का ड्राइवर शिवशरण सिंह हमेशा प्रिया मौर्य के साथ छेड़खानी करता था, जिसका प्रिया मौर्य ने कॉलेज में कई बार शिकायत भी किया था। लेकिन वही शिकायत करने पर प्रधानाचार्य ड्राइवर को रोकने के बजाय प्रिया मौर्य की ही पिटाई करता था, क्योंकि ड्राइवर शिवशरण सिंह प्रधानाचार्य का भतीजा था। कॉलेज में जमकर पीटा था, जिसको लेकर एक बार फिर प्रिया मौर्य ने कॉलेज में ड्राइवर की शिकायत किया, जिसको लेकर प्रधानाचार्य ने प्रिया मौर्य को जमकर पीटा, जिससे प्रिया मौर्य ने स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। आज रायबरेली, अमेठी जनपद के सहित कई जनपदों में जो है प्रिया मौर्य को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आज क्या चल रहा है, जहां पर जो है अमेठी के रहने वही अगर बात करें अमेठी जनपद की, तो अमेठी में रहने वाले कई साथियों ने, कई लोगों ने जो है प्रिया मौर्य को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, जिसको लेकर एक मामला चल रहा है। लोक गायक प्रदीप मौर्य ने जो है अपने आप को प्रताड़ित करने और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है अमेठी पुलिस पर। ताजा मामला इस प्रकार है। अमेठी जनपद के ग्राम सभा बिरारा के रहने वाले प्रदीप मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके घर पर पुलिस गई थी। अमेठी के रहने वाले हैं प्रदीप मौर्य, जो अपने गीतों के माध्यम से बहुजन समाज की आवाज को उठाते रहते हैं। प्रदीप मौर्य ने अपने एक चैनल से एक ट्वीट किया था प्रिया मौर्य के इंसाफ दिलाने जाने के लिए, जिसको लेकर अमेठी पुलिस द्वारा प्रदीप मौर्य पर आरोप लगाया गया कि आप एक जाति विशेष को लेकर ट्वीट करते हैं, क्योंकि जो प्रिया मौर्य का आरोपी था वो श्रवण यानी ठाकुर जाति के अंतर्गत आता था। ये ठाकुर जाति के लोग अपराध करते हैं तो क्या उनकी जाति नहीं लिखी जाएगी। इस प्रकार अमेठी पुलिस के द्वारा प्रदीप मौर्य के परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उनके भाई को थाने पर बुलाया गया, घर पर जाकर महिलाओं को भी परेशान किया गया। इस प्रकार प्रदीप मौर्य ने एक बयान जारी कर उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारतीय संविधान के होते हुए आर्टिकल 19 का हनन किया जा रहा है, और प्रदीप मौर्य हमेशा बहुजन समाज की आवाज को उठाते रहते थे, अपने गीतों के माध्यम से उठाते हैं, जिसका परिणाम आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। क्या लोगों की आवाज उठाना गुनाह है? आज राम राज चल रहा है। क्या यही राम राज है जहां अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन इंसाफ दिलाने वाले, जो आवाज उठाने वाले हैं, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने वाले हैं, उन पर ही केस दर्ज किया जाता है, उनको ही जेलों में भेजा जाता है। क्या यही योगी बाबा का रामराज है? अपराधी की तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जो इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं उनको ही जेल भेजने का काम किया जाता है। ये योगी बाबा का रामराज है। साथ ही इसी प्रकार दीपक मौर्य को भी टारगेट किया गया है। अभी आपने देखा था कि रायबरेली जनपद में अर्जुन पासी हत्याकांड को लेकर भीम युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भीमराज, जो अर्जुन की मां को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, उन्हें जेल भेज दिया गया। उसी प्रकार प्रदीप मौर्य को टारगेट किया जा रहा है कि आप एक जाति विशेष को लेकर ट्वीट करते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारत देश के उत्तर प्रदेश में किस प्रकार भारतीय संविधान को, अधिकारों को हनन किया जा रहा है। यदि आप लोगों को खबर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं प्रदीप मौर्य। आप लोग अभी फतेहपुर की बहन प्रिया मौर्य वाली घटना से परिचित होंगे। उस मामले में मैंने ट्विटर पर ट्वीट किया कि प्रिया मौर्य जी को न्याय दो, और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। तो उस मामले से आज अमेठी की थाना जायस के अंतर्गत पुलिस जो है वो मेरे घर जीप से पहुंची। उसमें दरोगा जी थे, दीवान जी थे और 2 कांस्टेबल भी थे। तो उन्होंने कहा कि प्रदीप मौर्य कहाँ है? मेरे घर पर मेरी मम्मी मिली, मेरी भाभी मिली। तो कहा गया, तो फिर बोली नहीं है। तो भैया पहुँचे तो उनको कहा गया तुम्हारा भाई कहाँ है? तो भैया बोले नहीं है, वो कल शाम को आएगा, पूछा गया तो फिर बोले ठीक है चलो तुम चलो, तुम्हारे
तुम्हारे भाई को कोतवाल साहब कुछ बताना चाहते हैं। तो बोले क्या बताना चाहते हैं? बोले तुम्हारा भाई ट्वीट किया है। तो बोले कौन सा ट्वीट है? तो बोले वो तो कोतवाल साहब ही बताएंगे। तो मेरे भाई जब वहाँ गए तो उनको बताए कोतवाल साहब की तुम्हारा भाई जो है वो जाति विशेष को लेकर के ट्वीट करता है और तुम्हारे भाई के खिलाफ मुकदमा लिख रहा हूँ और वो चाहे जहाँ भी होगा उसको मैं पकड़ के लाऊंगा। तो इस तरीके से घटनाएं हुई। एक तरीके से मुझ पर और मेरे परिवार पर मानसिक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। मैं पूछना चाहता हूँ क्या बोलना गलत है? क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में बोलने की आज़ादी जो दी गई है उसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे? जो फंडामेंटल राइट हैं उनका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे? अगर फतेहपुर में घटना हुई है, न्याय के लिए अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तो इस तरीके से दबाव बनाया गया और मेरे भाई और मुझ पर भी। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या भारत में जो संविधान है उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं? क्या किसी बहन के साथ जो घटना हो जाएगी तो हम उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे? ट्वीट में बताया गया कि इससे पहले भी आपने बहुत ट्वीट किया है। तो मैंने कोतवाल साहब से फ़ोन पर बात की। मैंने पूछा कि कौन सा ट्वीट किया है? तो बोले कि आप ही बताइए। तो मैंने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला में किया है और बहन प्रिया मौर्य के साथ जो हुआ उस पर न्याय के लिए किया है। तो बोले और क्या किया? मैंने कहा आप ही बताएं। तो बोले ठीक है तुम्हारे भाई को दिखाता हूँ। इतना कह करके फ़ोन काट दिए। तो इस तरीके से मानसिक प्रेशर दबाव बनाया जा रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या हम लोग बोल नहीं सकते हैं? क्या हक और अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? मैं ट्विटर पर ट्वीट लिखता हूँ जो ऐसी घटना हो जाती हैं और जो मुद्दे होते हैं उनको लोकगीत के माध्यम से उठाता हूँ और इस तरीके से काम करता हूँ। लेकिन जब ऐसे आवाज़ को दबाया जाएगा तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों से न्याय चाहता हूँ कि क्या मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए? क्या मैं अपने जो अधिकार हैं उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने सोचा आप लोगों को अवगत कराऊं। अगर आप लोग सहमत हैं कि मैं लिखूं, अगर आप लोग कहते हैं मैं ना लिखूं तो नहीं लिखूंगा। अगर आप लोग सहमत हों तो लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।